Recording in progress. ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल फंक्शंस के अंदर हमारा एक टॉपिक है, नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ 2020 के अंदर। और ये एडेक्सेल में काफी सारे क्वेश्चंस हैं। आपको मैं क्वेश्चन, मेरी वर्कशीट है वो भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा। एटलीस्ट 20 के करीब उसमें क्वेश्चंस हैं, जिसमें सारे एडेक्सेल के पास पेपर क्वेश्चन है। और आप अपने भी 2020 और 20 और 21 के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, मई जून के और अक्टूबर नवंबर के क्वेश्चंस कर सकते हैं। सही, ओके बेटा। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम तीन चीजें इधर पढ़ेंगे। ए लेवल्स के अंदर हमारे पास ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और स्ट्रेच पढ़ेंगे। सही है। अब बात ये है कि हमारे पास जो फंक्शंस होगा ना, अब हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ी थी ओ लेवल में। ओ लेवल में ऑब्जेक्ट्स की ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी, और किसी भी ट्रायंगल को रिफ्लेक्ट करवा दो या आप उसको स्ट्रेच कर दो। स्ट्रेच तो कोर्स से खत्म हो गई थी आपके, रिसेंटली खत्म हो गई थी 2018 में, उससे पहले थी। और फॉर एग्जांपल आप ट्रांसलेट कर दो, ये सारी चीजें आपने ओ लेवल में ऑब्जेक्ट्स के लिहाज से पढ़ी थी। ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिहाज से नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर आप पढ़ेंगे फंक्शन के लिहाज से। फंक्शन यानी अगर कोई भी आपके पास फंक्शन गिवन हो, फंक्शन सारी बात है उसके ग्राफिकल एक बिहेवियर होगा, यानी वो फंक्शन कर्व बनेगी, लाइन बनेगी, या कर्व में भी आपकी कोर्स में कौन कौन सी कर्व है, आपकी कोर्स में क्वाड्रेटिक कर्व है, क्यूबिकल कर्व है, रेसिप्रोकल कर्व है। सही है। तो उन कर्व को आपने ट्रांसफॉर्म करना होगा, यानी ट्रांसफॉर्मेशन उनकी करनी होगी। तो तीन ट्रांसफॉर्मेशन में 7-8 पॉइंट्स होते हैं, उनमें 3 पॉइंट्स इधर ए लेवल के अंदर आपके पास है। क्लियर? एक ट्रांसलेशन है, एक रिफ्लेक्शन और एक स्ट्रेच है। सही, ओके। अच्छा, इसके वन बाय वन हम इसको सीखेंगे, हम करेंगे। जब हम सारे सीख लेंगे तो ये सामने 2 चार्ट आपको नजर आ रहे हैं, ये टोटल इन तीनों चीजों की कंक्लूजन है, पॉइंट है। यानी ये 2 मेमोराइज चार्ट हैं, रिफ्लेक्शन के, स्ट्रेच के और आपके ट्रांसलेशन के। ये आपने मेमोराइज करना है, ये आपने ध्यान में रखने, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने। क्लियर? मैं भी एक्सप्लेन भी करता हूं आपको इनको। सही है। वन बाय वन पहले जब हम ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे, फिर रिफ्लेक्शन पढ़ लेंगे, फिर आपके स्ट्रेच पढ़ लेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये चार्ट आपको समझ में आ जाएगा। सही, ओके। अब हमारे पास आते हैं, सबसे पहले वन बाय वन एक एक चीज करके करते हैं, इसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। हमारे पास सबसे पहली चीज क्या है, हमारे पास क्या है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर? ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग चेंज हो जाए। पोजीशनिंग यानी कि फॉर एग्जांपल उसके कोई भी कोऑर्डिनेट्स हैं, किसी स्पेसिफिक पॉइंट में हो जाए तो दूसरी उसकी पोजीशन आ जाए, तो उसकी ट्रांसलेशन आपकी इधर कोर्स के अंदर ट्रांसलेशन डायगोनल्स में भी हो सकती है, ट्रांसलेशन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, ट्रांसलेशन वर्टिकल भी हो सकती है। मगर आपके कोर्स में इस वक्त ट्रांसलेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल है आपके कोर्स के अंदर। यानी कोई भी फंक्शन है उसको अलोंग एक्स एक्सिस आप ट्रांसलेट कर हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेट कर सकते हैं, और अलोंग वाई एक्सिस यानी वर्टिकल ट्रांसलेट कर सकते हैं। सही, 2 किस्म की ट्रांसलेशन आपके कोर्स के अंदर है। अच्छा, यू कैन ट्रांसफॉर्म द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन by moving horizontally or vertically. The transformation, this transformation called translation. इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलेशन कहते हैं। अब किसी भी फंक्शन के अंदर, वेरिएबल के अंदर अगर आप कुछ ऐड करते हैं, कुछ वेरिएबल के, यानी अगर कोई फंक्शन एफ एफ एक्स है, उस एफ एफ एक्स को आप कर लेते हैं एफ एफ एक्स एक्स प्लस कोई भी एक नंबर उसमें वेरिएबल के अंदर ऐड कर देते हैं, तो इसका मतलब ये आपने हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। आपने क्या करनी है? आपने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली मूव करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स को हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करनी है। अब हॉरिजॉन्टल अगर पॉजिटिव ए है तो नेगेटिव साइड पे मूव करेंगे, यानी आपको हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेशन करेंगे, हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेशन करेंगे, ट्रांसलेशन आप किस साइड पे करेंगे? नेगेटिव ए, माइनस अगर पॉजिटिव ए। सिमिलरली अगर आपके पास फंक्शन बिल्कुल सेम इसी तरह से, अगर आपका फंक्शन हो एफ एफ एक्स, उस फंक्शन के अंदर वैल्यू ऐड करें, यानी y के अंदर ऐड करें, उधर x के अंदर ऐड कर रहे थे। सही है। यानी यहां पर फंक्शन है और फंक्शन के y के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप वर्टिकली ट्रांसलेट करें, वर्टिकल आप क्या ट्रांसलेशन आप कर लें। और कितने यूनिट, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव करेंगे, जबकि इसमें अपोजिट है, हॉरिजॉन्टल में पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव करेंगे ट्रांसलेट, या नेगेटिव साइड ट्रांसलेट करेंगे, अगर नेगेटिव वैल्यू तो पॉजिटिव साइड ट्रांसलेट करेंगे। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये दो ट्रांसलेशन के 2 पॉइंट्स हैं। इन 2 पॉइंट्स को, ये पहला पॉइंट है ऑलरेडी लिखे भी हुए, मैंने दोबारा लिख दिए। इन दोनों पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है। सही है। अब देखिए एग्जांपल भी सामने बताएगा, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन की स्केचिंग कर रहा है, इसके इस वक्त वर्टेक्स कहां पर है? 0 0 पर है। और इसके अंदर क्या कह रहा है? पहले पार्ट में आपको कह रहा है कि यार आप ऐसे करो, x+3 कर दो, x+3 को स्केच कर दो, यानी यहां पर एफ एफ एक्स था आपके पास और इसको x+, तो x+3 दैट मींस उसका वर्टेक्स 0 0 पर था, तो यानी वर्टेक्स का जो x कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उसको 3 यूनिट लेफ्ट साइड पे मूवमेंट करनी है, यानी -3।
देखिए अगर वेरिएबल के अंदर ऐड करें तो लेफ्ट साइड पे मूवमेंट होगी, तो -3, तो उसको वर्टेक्स की न्यू वर्टेक्स ऑफ यानी स्टेशनिंग पॉइंट कहते हैं, वर्टेक्स कह रहे हैं या आपका टर्निंग पॉइंट कह दें, वो -3,0 हो जाएगा, -3,0 है। अगर यहां पर फॉर एग्जांपल वैल्यू x -4 होती तो दैट मींस आप फंक्शन को राइट साइड पे मूव करते तो जो उसका टर्निंग पॉइंट है वो आपका टर्निंग पॉइंट आपके पास क्या हो जाता, वो टर्निंग पॉइंट आपका आ जाता 4,0 आ जाता। सही बेटा, बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास ये फंक्शन है, फंक्शन f(x) है, तो f(x) के अंदर आप कुछ वैल्यू ऐड कर देते तो इसका मतलब आपका वर्टेक्स 0 0 पे था, वो अब शिफ्ट हो जाएगा 0,3 पे शिफ्ट हो जाएगा। कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? 0, और अगर प्लस f(x) प्लस -3 करें तो नीचे नीचे की तरफ यानी 0,-3 वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें और अच्छे तरीके से इसकी चीज हमें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ओके बेटा, अच्छा ये भी मैं आपको कुछ कुछ टर्म्स आएंगी, वो टर्म्स भी आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सही है, अब ये एक एग्जांपल है, ये क्वेश्चन है, एग्जांपल पहले करवा दूं और देन एक्सरसाइज बहुत अच्छी होगी हमारे पास। देखिए बेटा, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के अंदर दो फंक्शंस हैं, एक आपका रेसिप्रोकल फंक्शन है, यानी कि आप इसको 1/x भी कह सकते हैं, और ए लिखा हुआ 1/x लिख दीजिए, 1/x है ये बेसिकली, 1/x है ये फंक्शन है, क्लियर। और एक क्यूबिकल फंक्शन है, दो फंक्शन है आपके, एक क्यूबिकल फंक्शन है, एक रेसिप्रोकल। और इसके अंदर एक टर्म लिखी हुई है। सबसे पहले तो इस टर्म के बारे में मैं आपको बताता चलूं, ये टर्म क्या है, एसिम्प्टोट क्या चीज होती है। सबसे पहले एसिम्प्टोट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए बेटा। बात ये है कि ये आपके पास क्या एक्स एक्सिस है, ये आपके पास क्या है वाई एक्सिस, सही। अब x की वैल्यू ये 0, अब x की वैल्यू आपके पास फॉर एग्जांपल x की वैल्यू x की वैल्यू आप 1 पुट करें, y की वैल्यू क्या आई 1 आई, y की वैल्यू क्या आई 1 आई फॉर एग्जांपल 1 आई, और x की वैल्यू आप बढ़ाते रहें, y की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होती जाएगी, यानी y की वैल्यू कम होती जाएगी, इतनी कम होती जाएगी कि वो नियरेस्ट 0 नहीं होगी मगर 0 के बहुत करीब तर होगी। तो इसका मतलब आप इसके अंदर 0 नहीं पुट कर सकते, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 क्या होगा इंफिनिटी होगा, यानी इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, ये जो कर्व आती जाएगी ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, इसका ग्राफ एक्सिस को टच नहीं करेगा, एक्सिस को टच नहीं करेगा, यानी एक्स एक्सिस ऐसी ना टच करेगा ना कट करेगा, एक्स एक्सिस ऐसी लाइन हो गई इसकी जो कर्व उसके साथ 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 चलती जाएगी। तो दैट मीन इस लाइन को हम क्या कहते हैं एसिम्प्टोट कहते हैं, क्या कहते हैं एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट। या फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास क्या ये एक्स एक्सिस है, ये आपके 0, ये 90, ये 180 और ये 270 और ये 360। अब ये लाइन है, अब 90 पे आपने एक डॉटेड लाइन बना दी, 270 पे आपने एक डॉटेड लाइन बना दी, सही है। ओके, अब 10, अब 10 का ग्राफ बात करते हैं, 10, अब 10 थीटा x y इज इक्वल टू x, इसको स्केच करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वार्टर में 10 पॉजिटिव होता है, 10 ऐसे जाएगा ग्राफ, इस डॉटेड लाइन को नहीं टच करेगा। अब सेकंड क्वार्टर में 10 नेगेटिव होता है, इस तरह से इसका ग्राफ होगा, और थर्ड क्वार्टर में 10 पॉजिटिव होता है, यूं इस तरह से ग्राफ होगा। तो ये दो वैल्यूज पर अगर 1090 पे वैल्यू पुट करें, 1090 पे कैलकुलेटर से वैल्यू निकालें और आपके पास इंफिनिटी आएगा, क्या आएगा इंफिनिटी आएगा, यानी कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन की 1090 पे आपको वैल्यू नहीं मिलती, तो दैट मींस इसका जो कर्व है वो 90 पे आपको y की वैल्यू नहीं देगी, जो कर्व बनती जाएगी वो इसके साथ साथ पैरेलल चलती जाएगी। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 90 मींस π/2 या आपके x इज इक्वल टू 3π/2 270। ये जो दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस को कर्व ना टच कर रही है ना कट कर रही है, तो ये दो लाइंस इस 10 के फंक्शन के एसिम्प्टोट्स हैं। एसिम्प्टोट, सबसे पहले तो एसिम्प्टोट के कॉन्सेप्ट को, उसकी डेफिनेशन को समझ लीजिए, एसिम्प्टोट क्या होते हैं, सही। तो ये मैंने आपको बता दिया एसिम्प्टोट क्या होते हैं, सही बेटा। अच्छा जो बच्चे अभी नए आए हैं, हमजा आप आए, ओके। अब इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन आपने करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर, तीन चीजें हैं आपके पास, ट्रांसलेशन है, रिफ्लेक्शन है और स्ट्रेच है आपके पास, सही है। ट्रांसलेशन के अंदर क्या होती है कि ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है और वर्टिकल स्लांट मूवमेंट भी होती है, या डायगोनल मूवमेंट, मगर वो कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है एंड वर्टिकल मूवमेंट है, सही है। अगर वेरिएबल के अंदर ऐड करते हैं फंक्शन के, तो दैट मींस उसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है। अगर पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे तो नेगेटिव साइड पे मूव करेगा, अगर नेगेटिव वैल्यू ऐड करेंगे तो पॉजिटिव साइड पे मूव करेगा।
और फंक्शन में वैल्यू ऐड करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे ऊपर की तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव वैल्यू ऐड करेंगे नीचे की तरफ मूव करेगा। सही है बेटा। अब हमारे पास आते हैं क्वेश्चन, हम करते हैं वन बाय वन, हम क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ये एक दो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगी ये आपके क्या ट्रांसलेशन आपको क्लियर हो जाएगी। अब इसके अंदर आते हैं ए पार्ट। ए पार्ट को जरा गौर से देखिए, आपके पास क्या है, आपको स्केच, सबसे पहले आपके पास क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये फंक्शन दे रहा है, क्यूबिकल फंक्शन है, एफ एक्स है और एक जी ऑफ एक्स फंक्शन है। क्वेश्चन में क्या है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन making on each sketch where the curve cut the x-axis and state the equation of any asymptote। कोई asymptote है तो उसकी इक्वेशन आते हैं। सबसे पहले स्केचिंग कर लेते हैं। अब ये मैं पहले क्यूबिकल फंक्शन स्केच करता हूं। अब क्यूबिकल फंक्शन में स्केच कर दिया, ये इस तरह का फंक्शन बन जाएगा, ये क्यूबिकल फंक्शन। इसमें कोई एसिम्प्टोट नहीं है क्योंकि आपके इस लाइन का एक्सिस को काट रही, वाई एक्सिस को काट रही, कोई एसिम्प्टोट नहीं है। सही, क्यूबिकल फंक्शन ये बन गया आपके पास। क्लियर। अब इसी क्यूबिकल फंक्शन, पहले तो मैंने स्केच कर लिया ना, अब इसी क्यूबिकल फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ट्रांसलेट करना है। मुझे क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो मुझे, मैं क्या करूंगा, मैं इसकी पहले एक्सिस ये बना दूं, अब इसको ट्रांसलेट करूंगा। अब ये मेरे पास क्या एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास क्या वाई एक्सिस है और ये मेरा ओरिजिन है। अब ऑब्जेक्ट आपकी शेप -2 का मतलब है इसका वर्टेक्स ये 0 0 पे था, अब आपके पास क्या 2 0 पे आ जाएगा, यानी यहां पे आ जाएगा। तो जब यहां पे आ जाएगा तो फंक्शन कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये इस तरह की कर्व बन जाएगी। सही, तो ये पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा 2,0 आपके पास आ जाएगा बेटा 4'। सही, ये आपका यानी क्या हुआ, आपके एफ ऑफ x -2। x -2 का मतलब a की वैल्यू नेगेटिव है, तो दैट मींस आपने पॉजिटिव साइड को हॉरिजॉन्टल मूव करना है, पॉजिटिव साइड पे हॉरिजॉन्टली मूव करना है इस फंक्शन को। क्लियर बेटा, ये समझ में आया पहला पार्ट, ये आपने इसका पहला पार्ट कर लिया। सही बेटा। अब नेक्स्ट फंक्शन के अंदर आपके पास क्या कह रहा है, नेक्स्ट फंक्शन के अंदर आपने, जी बेटा किसी कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो ओके। नेक्स्ट फंक्शन में रेसिप्रोकल फंक्शन को आपने स्केच करना है। किसको स्केच करना है, रेसिप्रोकल फंक्शन। कुछ फंक्शन है रेसिप्रोकल हो गए, क्वाड्रेटिक हो गए, क्यूबिकल, इनकी ज़बानी स्केचिंग आपको आनी चाहिए। सही बेटा। अब ये फंक्शन है आपके पास क्या 1/x है, क्या फंक्शन है 1/x। इसका ग्राफ किस तरह का होता है, इस तरह का ग्राफ होता है स्केच रेसिप्रोकल 1/x का ग्राफ, ये एनी नंबर डिवाइडेड बाय x का ग्राफ इस तरह का ही ग्राफ होता है। और इसके एसिम्प्टोट्स क्या होंगे, यानी इस फंक्शन के आपके इसके एसिम्प्टोट्स क्या होंगे आपके, क्योंकि ये एसिम्प्टोट्स इसके होंगे, आपकी x एक्सिस होगी यानी कि y = 0 होगा और y एक्सिस होगी x = these two लाइन, क्योंकि इन दोनों लाइनों को ये ना कट करेगा ना टच करेगा। बात समझ में आ रही है। तो इसका एसिम्प्टोट आपके पास क्या हो जाएगा, एसिम्प्टोट को भी डिफाइन करना था आपने, एसिम्प्टोट भी डिफाइन कर दिया आपके पास। सही है, आपके y = 0, ये कर्व नहीं काट रही है आपके पास, ये इस तरह के फंक्शन है, आपने एसिम्प्टोट को। अब आपने क्या करना है, इसको, ये तो आपने नॉर्मल फंक्शन के आपने स्केच करके उसके नॉर्मल फंक्शन के आपने बना दिया। अब इस फंक्शन के अंदर इसका बी पार्ट के अंदर क्या कह रहे हैं, आपने g of x -2 करना है। g of x -2 यानी इसका वर्टेक्स ये है, ये वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएगा। अब ये वर्टेक्स जब शिफ्ट होगा आपका, तो इसको मैं ड्रॉ करता हूं, यानी कि मुझे ये करता हूं, इसका ग्राफ ये, अब इसका मैं बना रहा हूं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ओके। अब आपके पास ये जो एसिम्प्टोट था x एक्सिस थी ना, अब एसिम्प्टोट आपका चेंज हो जाएगा, इसका एसिम्प्टोट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके बेटा, सबसे पहले तो हमारे पास बी पार्ट के अंदर एक रेसिप्रोकल फंक्शन गिवन है। बी पार्ट के अंदर हमारे रेसिप्रोकल फंक्शन का जो स्केचिंग है वो मैंने सामने आपके कर दी। उसके एसिम्प्टोट x एक्सिस y एक्सिस है, एक्सिस की इक्वेशन y = 0 है, y एक्सिस की इक्वेशन x = 0 है। और फिर सारी बात है, इसका जो ओरिजिन ये पॉइंट है, ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा, यानी 0 0 शिफ्ट हो जाएगा, 0,2 पे शिफ्ट हो जाएगा, 0,2 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो there are two asymptotes, एक एसिम्प्टोट हो जाएगा y = -2 हो जाएगा और एक एसिम्प्टोट होगा x = 0। दो एसिम्प्टोट, यानी y, क्योंकि आपका -2 है तो नीचे की तरफ आपका 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। सही, तो ये आपने कॉन्सेप्ट कर लिया, यानी कि y की डायरेक्शन के अंदर भी ऑब्जेक्ट ये फंक्शन को मूव कर लिया। अगर पॉजिटिव को तो पॉजिटिव साइड पे, नेगेटिव को नेगेटिव साइड, वर्टिकल में ट्रांसलेशन के अंदर। अगर इसी तरह ट्रांसलेशन में पॉजिटिव वैल्यू तो नेगेटिव साइड पे हॉरिजॉन्टल मूव होगा, अगर वेरिएबल के अंदर ऐड हो रहा है।
अगर फंक्शन के अंदर ऐड हो तो वर्टिकल मूवमेंट है, वेरिएबल के अंदर ऐड हो तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। पॉजिटिव वैल्यू होगी तो नेगेटिव साइड में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी तो पॉजिटिव साइड में होगा, उल्टी बात है। सही। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन करते हैं, साइज के क्वेश्चंस करते हैं और इस ट्रांसलेशन को थोड़ा सा अच्छे तरीके से करते हैं। अब सबसे पहले देखें आपके एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन को कह रहा है स्केच करो। अब देखें ये आपके fx है, fx आपके इसका x प्लस वन ए पार्ट को देख रहे हैं, अभी हम ए पार्ट x प्लस वन और x माइनस थ्री। अब जाहिर बात है किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन को स्केच करने के लिए देखें इंटरसेप्टिंग पॉइंट निकाल लें आप, इंटरसेप्टिंग पॉइंट यानी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लें और टर्निंग पॉइंट निकाल लें, तो आपके लिए स्केचिंग बहुत आसान हो जाएगी। सही है। तो पुट आपने इसमें fx0 यानी y0 पुट करेंगे तो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x, एक -1 हो जाएगी, एक x इज इक्वल टू 3। सही है। और इसके अंदर पुट x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो आपके पास क्या होगी, y एक्सिस पे कहां पे काटेगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 इधर पुट किया, 0 इधर पुट किया, इट इज -3 आ जाएगी। तो y इंटरसेप्ट आपके इसका है -3 आ जाएगा। अब आपको टर्निंग पॉइंट भी चाहिए, तो टर्निंग पॉइंट के लिए आपके पास क्या है, आपको पता है टर्निंग पॉइंट के लिए आपको थोड़ा सा अलजेब्रा करना पड़ेगा। कंप्लीट स्क्वायर वो मैंने बताया, वो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कंप्लीट एक्स स्क्वायर और -3x प्लस x -3, कोई इशू नहीं है, एक्स स्क्वायर -2x -3। सही है। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब ये फंक्शन u बनेगा। जरूरी नहीं कि आप टर्निंग पॉइंट निकालें भी इसके अंदर, क्योंकि आपने अगर इंटरसेप्ट से आ गया, एक्स इंटरसेप्ट आ गया तो आप एक्स इंटरसेप्ट से भी कर सकते हैं, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सही है। अब मगर आप निकाल लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्केचिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। इसके अंदर देखें जरा x -2, b मुझे पता चल रहा है b 1 है, 1 का स्क्वायर ऐड भी किया, 1 का स्क्वायर सब करके -3 और इट इज x -1 का होल स्क्वायर -4। तो इस फंक्शन का मेरा टर्निंग पॉइंट क्या आएगा, जो मेरे पास क्या होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। मिनिमम पॉइंट मेरे पास क्या होगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो 1, -4 हो जाएगा। 1, यानी हम जिससे कंपेयर करते हैं x -h का स्क्वायर प्लस k से कंपेयर करते हैं ना, तो h, k इज आवर टर्निंग पॉइंट। h, k हमारा क्या होता है, टर्निंग पॉइंट होता है। सही है बेटा, ये हमारा टर्निंग पॉइंट आ गया। ओके, अब इसके अंदर देखें ये हमारे पास हो गया। अब हमने x एक्सिस y एक्सिस करनी, ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारा ओके ये अब क्वाड्रेटिक फंक्शन को मैं ये x एक्सिस है, अब इसको स्केच करते हैं। ये मेरे पास क्या है, y एक्सिस है, ये मेरे पास ओरिजिन है। सही बेटा। अब मैंने स्केच करना है तो मेरा एक पॉइंट टर्निंग एक्सिस पे -1 यहाँ पे कट कर रहा है और 3 का यहाँ पे कट कर रहा है, 3 यहाँ पे, और टर्निंग पॉइंट 1, -4 1, -4 ये आ गया। तो ये इस तरह की कर्व आ जाएगी, क्वाड्रेटिक स्केच हो गई ये फंक्शन। देखिए स्केच कितना जबरदस्त, इतना अच्छी नहीं बनी पर चले अच्छी बन रही है। सही है, थोड़ी स्मूथ कर्व बनाएंगे आप। सही बेटा, ये आपकी थोड़ी स्मूथ कर्व बनेगी। ये आपके पास कितनी है, -1 है वैल्यू, ये आपके वैल्यू कितनी है, 3 है, और ये टर्निंग पॉइंट आपके इसका आ जाएगा 1, -4 आ जाएगा, ये आपका टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। ये आपने पहला पार्ट किया और ये स्केचिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है, क्वाड्रेटिक फंक्शन को स्केच किस तरह से करते हैं। सही, क्वाड्रेटिक कर्व आपको स्केचिंग बहुत अच्छे से। ओके, अब असल टारगेट सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, बी पार्ट के अंदर, क्वेश्चन के अंदर बी का पहला पार्ट, y इज इक्वल टू f of x plus 1 ऑन द सेपरेट डायग्राम स्केच द ग्राफ, यानी f of x plus 1, यानी इस फंक्शन के अंदर f of x के अंदर 1 ऐड करेंगे। f of x के अंदर 1 ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक कर्व वर्टिकल मूवमेंट होगी। अब पॉजिटिव वैल्यू ऐड करें तो पॉजिटिव मूवमेंट होगी, यानी ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अब जब ऊपर की तरफ मूव, अच्छा इसका y इंटरसेप्ट यानी एक्सिस, y एक्सिस पे कहां पे काट रहा था, -3 पे काट रहा था। किधर काट रहा था, -3 पे काट रहा था। सही है, ये भी याद रखिएगा बात। अब ये ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका स्केचिंग मैं आपको रफली आपको इधर बता, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन है, और ये ग्राफ आप जाहिर बात है कितने यूनिट अबव होगा, 1 यूनिट अबव होगा। तो यहाँ पर इस तरह का इसका ग्राफ आ जाएगा, यूं इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। अब यूं ग्राफ हो जाएगा तो ये x इंटरसेप्ट तो जाहिर बात है वो चेंज हो जाएंगे, बट यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट आपके पास आ जाएगा, टर्निंग पॉइंट जो आपका आएगा 1, -3 आ जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट आप चला जाएगा। और y इंटरसेप्ट आपके पास कितना हो जाएगा, y इंटरसेप्ट -2 हो जाएगा, y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, -2।
तो ये इस फंक्शन का y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 की ट्रांसलेशन होगी, यानी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, फंक्शन के अंदर वैल्यू ऐड हो रही है तो वर्टिकल ट्रांसलेशन हो रही है। वर्टिकल क्या हो रही है, ट्रांसलेशन हो रही है। सही है, अभी पहली चीज पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। सही है बेटा। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है, सेकंड पार्ट में आपको किसकी करना है, सेकंड पार्ट में आपको कहता है y इज इक्वल टू x प्लस 3 करना है। क्या करना है, x प्लस 3। तो पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब, आपका ग्राफ तो ऊपर बना हुआ है, तो पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब ये है नेगेटिव साइड में मूवमेंट करनी है पॉइंट्स की। पॉइंट्स क्या होंगे, नेगेटिव साइड पे x की वैल्यूज मूव करेंगे, y की वैल्यू रिमेन सेम रहेगी। तो इसका मतलब ये जो टर्निंग पॉइंट आपका है, ये टर्निंग पॉइंट आपके क्या हो जाएगा, x यानी y की वैल्यू तो -4 ही रहेगी, x की वैल्यू 1 से शिफ्ट होके -2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, -2 आपके हो जाएगी, ये यानी कि -2 कॉमा -4 हो जाएगा टर्निंग पॉइंट। ये टर्निंग पॉइंट आएगा। ओके, अब और आपके y एक्सिस पे तो आपके और ये हो जाएगा आपका इसका सेकंड पार्ट आपके पास, ये आपने +3 कर रहे हैं। और जरा गौर से देखें तो 3 यूनिट मूव कर रहे हैं, तो ये जो y एक्सिस पे जो काट रही है वो अब 3 पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा, 3 पे। और -1 की जगह इधर क्या आ जाएगा, -4 पे आ जाएगा। तो ये कर्व कुछ इस तरह की बन जाएगी, ये बन जाएगी। सही, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 पे काटेगा और यहाँ पे क्या होगा, ओरिजिन, यानी कि 3 यूनिट आप इधर लेफ्ट साइड पे मूव, पॉजिटिव 3 है ना, तो लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो 0 पे आ जाएंगे, और -1 से 3 यूनिट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो -4 पे आ जाएंगे। तो ये इस फंक्शन f ऑफ x प्लस 3 की स्केचिंग हो गई। ये हमने स्केचिंग यानी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेशन हमने कर ली। ये सेकंड पार्ट की थी हमारी, यानी वो कोऑर्डिनेट फंक्शन ऊपर बनाया उसकी हमने कर ली। बिल्कुल इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास क्या कह रहे हैं, थर्ड पार्ट के अंदर हमें करना है y इज इक्वल टू, हमें करना है y इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस 1 करना है, f ऑफ x माइनस 1। तो जहां जहां x को 1 यूनिट आपने राइट साइड पे मूव कर देना, 1 यूनिट आपने राइट साइड पे मूवमेंट कर देनी। ये y एक्सिस हो गया। ओके, अब आपका फंक्शन क्या है, आपका फंक्शन ये रहा। आप क्या क्या राइट साइड पे मूवमेंट आप करेंगे तो ये जो 1 कॉमा -4 है, ये 2 कॉमा -4 हो जाएगा, और ये 3 कॉमा 0 है, ये 4 कॉमा 0, और आपके सी ओरिजिन पे आ जाएगा। तो यानी एक पॉइंट यहां पे आ जाएगा, और ये 1.4 कॉमा, ये 4 कॉमा 0 पे ये टर्निंग पॉइंट होगा। एक पॉइंट आपका 0 कॉमा 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट आपका मूव कर रहे हैं ना, -1 तो राइट साइड पे, और यहां पर आप कैसा आ जाएगा, 2 कॉमा 0 पे आ जाएगा टर्निंग, 2 कॉमा -4, सॉरी 2 कॉमा -4। सही बेटा। और ये आप इसको स्केच कर दीजिए, ये आप इसको स्केच कर, ये आपकी स्केचिंग हो गई। ये आपका स्केचिंग हो गया। सही बेटा, ये टर्निंग पॉइंट आपका है 2 कॉमा -4। ये आपका थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट आपने कर दिया। ओके, मेक ऑन ईच स्केच वेयर द पॉसिबल द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द कट द एक्स एक्सिस, वो आपने कर दी, वो हमने काम कर लिया। सही बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 से आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए बेटा, ये आपको ट्रांसलेशन की भी बात हो रही है, ट्रांसलेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं आप लोगों को, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया है। जी बेटा, किसी को क्वेश्चन नंबर 1 की ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। जी बेटा, और बताएं किसी को कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन 1 के। मैं क्वेश्चन 2 पे आ रहा हूं। सही बेटा, और फिर हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस करते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, चले ओके बेटा। आ जाए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको हम देख लेते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ किस तरह से होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। और ज्यादातर ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रही है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री के साथ आ रही है, वो हम बाद में करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री वाली ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को करना है, वो स्केचिंग वाले ग्राफ पे वो एक आया भी हुआ है 2000 में क्वेश्चन, उसको। अब देखिए आपके पास क्या है, आपको क्या कह रहा है, स्केच द y इज इक्वल टू g ऑफ x। इसको स्केच करना है, ए पार्ट में हमने बात करते हैं, यानी कि g ऑफ x फंक्शन क्या है, द g ऑफ x इज इक्वल टू 2 की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है।
अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करके मैं इसको स्केच करना शुरू करता हूं। तो ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है। सही है बेटा, ये आपके साइड। अब आपने इसके अंदर x की जगह x की वैल्यू क्या पुट करें, 0 पुट करें। x की वैल्यू 0 पुट की तो 2 की पावर 0 पर वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, 1 आ रही है। अब x की वैल्यू बढ़ाते रहें तो y की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, इस तरह से ऐसे होगी, ये वैल्यू बढ़ती रहेगी। यानी x की वैल्यू आप ऐसे ना, ये इस तरह करें, इस तरह से बढ़ती रहेगी। y की वैल्यू भी क्या होगी, x की वैल्यू बढ़ती है, y की वैल्यू एक्सपोनेंशियल बढ़ती रहेगी। सही है। अब x वैल्यू आपने -1, x वैल्यू -1 रखें तो 1/2 हो जाएगी, 0.5 आ जाएगी। तो यानी कि कर्व आपकी ये इधर नीचे की तरफ ऐसे, सॉरी ये यार ऐसे आना, नीचे कम होती रहेगी, वैल्यू कम होते 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 एक्सिस को टच नहीं करेगी। यानी कि कोई ऐसी वैल्यू नहीं जिसको पुट करने पर 0 आ जाए, यानी कि y इज इक्वल टू 0 आ जाए। सही है, 0 वैल्यू नहीं आ सकती। तो इसका मतलब ये एक्सिस को कट नहीं करेगा, एक्स को कट नहीं करेगा, तो ये तो आपने फंक्शन बना दिया। अब इसके अंदर एसिम्प्टोट क्या है, एसिम्प्टोट क्या है आप लिखेंगे एसम, ये स्मॉल लिखे, कैपिटल में ना लिखे, एसिम्प्टोट में सब स्मॉल लेटर में आता है। एसिम्प्टोट सिर्फ ओनली वन लाइन है। एसिम्प्टोट इसका क्या होगा कि एक्स 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 इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस फंक्शन को भी स्केच कर दिया, उसका एसिम्प्टोट भी डिफाइन कर दिया। ये पहला पार्ट हमारा हो गया। सही है बेटा। और क्योंकि y एक्सिस पे कहां पे काट रहा था, 0,1 पे, 0,1 ओ डैश हो गया। यानी ये आपको समझ में आ गया, 2 एक्स वैल्यू 0.1 आएगा तो ये इस तरह का ग्राफ आपने ड्रॉ कर लिया। ये ए पार्ट हो गया इसका। तो बेटा बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट के अंदर आपके पास क्या है, बी के पहले पार्ट के अंदर y इज इक्वल टू g of x plus 2, g of x plus 2. On this separate diagram, sketch the graph y is equal to g of x plus 2. Make on each sketch where possible the coordinate of the point where the curve cut the x-axis and state the equation of asymptote. यानी कि जहां पे एसिम्प्टोट्स भी आपने बताने हैं, स्ट्रेट एक्सिस बतानी है एसिम्प्टोट। अब देखिए इसी तरह से मैं करता हूं, इसकी मैं एक्सिस ड्रॉ करता हूं। ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है। सही बेटा। अब वेरिएबल के अंदर ऐड हो रहा है, वेरिएबल के अंदर ऐड हो रहा है, तो अब इसको किस तरह से मैं हैंडल करना। अगर एक्स के अंदर ऐड हो रहा है तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है। कैसी ट्रांसलेशन है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है। और अगर आपके पास क्या है, वाई के अंदर ऐड हो रहा है, आपके पास क्या फिर वर्टिकल ट्रांसलेशन है। आपके पास कौन सी ट्रांसलेशन है, वर्टिकल ट्रांसलेशन है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? अब यानी कि आपको जो फंक्शन है ना, इस x की जगह पर आप क्या आ जाएगा, 2 की पावर x प्लस 2 हो जाएगा। तो x पावर 0 रखेंगे, x पावर इसके अंदर 0 रखी वैल्यू, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, y इक्वल टू 4 आ गई। इसका मतलब ये यहां पर 1 पर काट रहा है तो इधर 4 पर काटेगा, यानी कि यहां 4 पर काटेगा, ये पॉइंट आ जाएगा 1 की जगह। सही, 4 हो जाएगा। सही है, इधर एक बात समझ में आ रही है, 1 की जगह आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इधर से ऊपर फंक्शन ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर जा बढ़ती जाएगी, और इधर से ऐसे नीचे आना शुरू हो जाएगा, ये नीचे, और ये आपका इसका यानी कि ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको आपने 0,4 कह दें या 4 कर दें आप। सही, तो ये इसकी स्केचिंग हो गई, ये आपके इसका, और इसका भी एसिम्प्टोट आपके क्या होगा, इसका एसिम्प्टोट क्या होगा, आपकी y एक्सिस होगा, x एक्सिस। एसिम्प्टोट क्या होगा, एसिम्प्टोट आपके क्या होगा, x एक्सिस इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। ये हमारा बी का पहला पार्ट हो गया, बी का पहला पार्ट। बी का सेकंड पार्ट, बी के सेकंड पार्ट के अंदर क्या कह रहा है क्वेश्चन, बी का सेकंड पार्ट हमें कह रहा है कि y इज इक्वल टू g ऑफ x माइनस 1। जी बेटा, बात यह है कि आपके पास +2 है। अब ये, अब इसमें आपको ना, अब इसके अंदर पॉइंट मूव होंगे लेफ्ट साइड पे।
अब आपको इसके अंदर आपको समझ इस तरह से नहीं आ पाएगा क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपका, क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट था वो आपका इसके 0,1 था, 0,1 था, तो वो कोऑर्डिनेट जरा आगे चला जाएगा, वो पॉइंट आगे चला जाएगा, तो वो पॉइंट आपके इसके आ जाएगा, कोई ना कोई आपके कोऑर्डिनेट हो गए, एक्स की वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी, एक्स वैल्यू कहां शिफ्ट हो जाएगी आपकी, कितनी है 2, -2,1 हो जाएगा, यानी इधर पॉइंट आ जाएगा -2, तो उधर से स्केचिंग आपकी प्रॉपर आपको लगेगी नहीं, अच्छी तरीके से लगेगी, यानी ये पॉइंट आपका क्या था 0,1 था, तो 0,1 लेफ्ट साइड पे 2 यूनिट मूव होगा लेफ्ट साइड, तो -2, ये क्या हो जाएगा -2,1 हो जाएगा। तो इसको मैंने इस तरह से हैंडल नहीं किया, इसको मैंने स्केचिंग के थ्रू हैंडल किया है, सही। अब इसकी स्केचिंग कैसे होगी, अब क्योंकि ये 1 पर था, कैसे 1 पर था वो तो मैंने आपको बता दिया, एक्स की वैल्यू 0 पुट की, वाई की वैल्यू क्या आ रही है, आप कैसे क्या एक्स की वैल्यू 0 पुट की, वाई की वैल्यू 1 आ रही है, तो 0,1 आपका ऐसा पॉइंट था जो स्केचिंग से मेरे को मुझे एक वर्टेक्स पॉइंट पता चल गया। अच्छा, इधर अगर ये पॉइंट करता ना तो फिर आपको समझ नहीं आती कि वाई एक्सिस पे कहां पे काटेगा, तो वाई एक्सिस पे कहां पे काटेगा, तो उसको आपने करने के लिए, क्योंकि आपके फंक्शन के वेरिएबल के अंदर जहां जहां एक्स है वहां x+2 आ जाएगा। अब इसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट करें तो आपके 2 की पावर 2 मींस 4, 2 की पावर 2 मींस 4 हो जाएगा, y = 4 हो जाएगा, तो y एक्सिस पे 4 पॉइंट आ जाएगा, सही है। ये पॉइंट ऊपर नहीं गया, ये पॉइंट तो ये 0,1 आपका पॉइंट आपका शिफ्ट हो जाएगा -2,1 हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो ट्रांसलेशन हो रही है हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन हो रही है और लेफ्ट साइड पे हो रही है, वो जो 4 ऊपर मैंने रखा है वो अलग पॉइंट है, वो आप मुझे ये बता रहे हैं कि y एक्सिस पे कहां पे काट रहा है, y एक्सिस पे कहां पे काट रहा है, तो बेसिकली आपका जो शिफ्टिंग पॉइंट हुआ ना वो ये, उसको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह के एक्सपेंशन ग्राफ के अंदर। अब समझ में आया बेटा आप लोगों को, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज इसलिए हो गए कि ये मैंने किया क्या, वर्टिकल की है या हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वेरिएबल के अंदर ऐड हो रहे तो हॉरिजॉन्टल होती है, तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल ही की है मैंने, वो जो 4 है वो intersect the y, so it's a y intercept, it's not a movement आप क्या मूविंग पॉइंट, ये मूविंग पॉइंट नहीं है, ये y intercept, मूविंग पॉइंट आपका 0,1 से वो -2,1 हो जाएगा, क्योंकि x+2 है तो माइनस वो पॉइंट आपका मूव हो जाएगा, सही है बेटा, ये आप क्या हो गया। और इसमें अगर आप देखें तो इसके अंदर अगर आप जरा गौर से देखें तो इसके अंदर क्या होगा, एक मिनट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करें, आपकी ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस, चलो छोटी सी बना देता हूं, ये मेरी क्या है एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास क्या है वाई एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन है, सही बेटा। अब उसकी एसिम्प्टोट भी मैंने बता दी, इसमें क्या -1 है, इसमें क्या है आपके पास -1, अब -1 है तो इसका मतलब है 1 यूनिट नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये जो पॉइंट था 0,1 ये आपका कहां पे आ जाएगा 0, 0 पे आ जाएगा, कहां पे आ जाएगा 0, 0 पे आ जाएगा, और 0, 0 पे आएगा तो ये यूं आपके इस तरह से और फिर आपके यूं लाइन जाएगी। अब यहां पर इधर क्या होगा, यहां देखें ये x एक्सिस थी, y = 0 थी, अब y = 0 से जो एसिम्प्टोट क्या था y = 0, तो 1 यूनिट नीचे आ जाएगा तो एसिम्प्टोट आपका चेंज हो जाएगा, एसिम्प्टोट क्या है ये लाइन आ जाएगी y = -1 आ जाएगी, y = -1, ये लाइन कौन सी होगी, ये एसिम्प्टोट होगी, क्या होगी एसिम्प्टोट, यानी इसके पैरेलल कर्व चलेगी, इसके पैरेलल कर्व चलेगी, सही बेटा, y = -1 एसिम्प्टोट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या थी y = 0 थी इधर एसिम्प्टोट, तो 1 यूनिट आपका नीचे, क्योंकि 11.0,1 था तो आपने 1 यूनिट नीचे इसको मूव कर दिया, तो कर्व इस तरह की हो जाएगी आपके, सही है, आपने एसिम्प्टोट को भी डिस्क्राइब कर दिया, ये बी का सेकंड पार्ट था, सही है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर बी का हमारे पास आते हैं, बी का थर्ड पार्ट आ जाते हैं, बी का थर्ड पार्ट क्या है, y = g(x+4), y = g(x+4). अब आपने, अब आप क्या है, ये आपकी x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ओके। अब इसको आपने +4, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर की तरफ 4 यूनिट अब आप मूव करें, ऊपर की तरफ, यानी कि 0, 1 से
आपके पास कहां पे चला जाएगा, 5 पे चला जाएगा, 0 1 से 5 पे चला जाएगा। और एसिम्पटोट लाइन y इज इक्वल टू आपके पास थी y इज इक्वल टू 0 पर थी, तो 4 पे चली जाएगी, 4 पे चली जाएगी, ये एसिम्पटोट लाइन आ जाएगी, ये एसिम्पटोट लाइन आपके इसके y इज इक्वल टू 4 आ जाएगी, ये एसिम्पटोट। और कर्व ऊपर कहां पे चला जाएगा, 5 पे, यानी कि u इधर आ जाएगा। ये इधर से ऐसे, सॉरी ब्लू में अच्छा नहीं लग रहा, सॉरी मैं करूं, सही है, ये कर्व बन जाएगी और ये पॉइंट आपके इसका 0,5 पे आ जाएगा। सही है, वर्टिकली आपका कर्व हो गया, सही है, स्मूथ कर्व आपने बनाया। तो ये आपका पूरा एसिम्पटोट, इसका क्या हो गया, y इज इक्वल टू 4 एसिम्पटोट, ये एसिम्पटोट है। रोड भी आपने डिफाइन कर लिया। तो ये आपने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ट्रांसलेशन भी यानी ट्रांसलेशन भी कर ली और उसके एसिम्पटोट भी डिफाइन कर दी, कर्व के एसिम्पटोट भी आपने डिफाइन कर लिए, सही बेटा। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 4, ट्रांसलेशन हम पूरी करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक अपना आराम आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं है। अब हमारे पास आए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कह रहा है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इस ट्रांसफॉर्म, यानी ट्रांसफॉर्म क्या हो रहा है, x प्लस 5 हो रहा है। x प्लस 5 का मतलब क्या है, x प्लस 5 का मतलब आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट हो रहा है, कितने यूनिट, 5 यूनिट, मगर किस साइड पे, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव साइड पे, क्योंकि पॉजिटिव 5 है। तो आप क्या करें, आप इसको कह रहे हैं ट्रांसलेट हो रहा है, आप क्या इसके ट्रांसलेशन है, सही है, और आप क्या इसके आपकी हॉरिजॉन्टली नेगेटिव साइड 5 यूनिट, या इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहे हैं, ट्रांसलेशन हो रही है, आप इसको ज्यादा बेहतर है, ट्रांसलेशन कॉलम है, आप क्या इसके बाय द वेक्टर, वेक्टर फॉर्म, कॉलम वेक्टर फॉर्म, कॉलम वेक्टर फॉर्म आप ऐसे लिखते हैं -5 और 0, ये आपकी, आप ऐसे लिख लें, दोनों अप्रोच में किसी, ये आंसर आ गया इसका, बस कोई स्केचिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करनी। या क्या ट्रांसलेशन हॉरिजॉन्टल नेगेटिव साइड 5 यूनिट होगी, नेगेटिव साइड कितनी यूनिट हो रही है, 5 यूनिट हो रही है, सही है, ये लेफ्ट साइड 5 यूनिट हो रही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन कर रहा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन कर रहा है, आपके क्वाड्रेटिक फंक्शन का x प्लस 2 है। अब आपके पास क्या हो रहा है, यहां पर ये जो चीज आप जरा गौर से देखें, पहले पार्ट के अंदर, इन पार्ट ए के अंदर क्या हो रहा है, x के अंदर भी ट्रांसलेशन हो रही है और y फंक्शन के अंदर भी ट्रांसलेशन हो रही है, यानी पहले हॉरिजॉन्टल 1 यूनिट जा रहा है, हॉरिजॉन्टल राइट साइड पे जा रहा है 1 यूनिट, और फिर 3 यूनिट ऊपर जा रहा है, सही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। पहले पार्ट में कह रहे हैं कि आप ऐसे करो, फाइंड एंड सिंप्लीफाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व, इस इक्वेशन को फाइंड और सिंप्लीफाई, आपने लिखा एफ ऑफ एक्स, जहां जहां एक्स है वहां x माइनस 1 लिख दिया, ब्रैकेट x माइनस 1, और पूरे फंक्शन के अंदर आपने क्या ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ा मैनिपुलेट कर दोगे, क्या कर दोगे, मैनिपुलेट कर दो, x माइनस 1 और ये x प्लस 2 हो जाएगा और प्लस 3, और x स्क्वायर ऐसे भी रहने दे सकते हो, अलजेब्रा कर लो तो ज्यादा बेहतर है, प्लस 2x माइनस x माइनस 2 प्लस 3, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ गया। आपको सिर्फ सिंप्लीफाई इक्वेशन बनानी थी, ये इक्वेशन सिंप्लीफाई वर्जन बनाना, क्या है सिंप्लीफाई वर्जन, सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर करो, तो हमने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर कर दिया हमने इसको, सही बेटा, ये आपको समझ में आ गया पहला पार्ट। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट के अंदर कह रहे हैं ट्रांसफॉर्म करना है। अब ट्रांसफॉर्म क्या हो रहा है, क्या हो रही है, ट्रांसलेशन हो रही है, आप ट्रांसलेशन बाय द वेक्टर, कितना, 1 यूनिट राइट साइड पे और 3 यूनिट वर्टिकली आप, यानी 1 3, कॉलम वेक्टर क्या आ जाएगा, 1 3 हो जाएगा, सही बेटा।
ये क्वेश्चन नंबर 4 था। हमने सिर्फ स्केचिंग के थ्रू हैंडल नहीं करना, हमने अलजेब्रिकल भी हैंडल करना है, दोनों चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू सामने देखना है। सही बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखें आपके पास क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन लेकर कर रहा है y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। सही है? बाय ट्रांसलेशन 0 3 का मतलब ये है कि वर्टिकली मूवमेंट होगी, वर्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, वर्टिकल 3 यूनिट अप जाएगा। आपने स्केचिंग नहीं करनी, आपने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी नहीं करना। आपने x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और प्लस 3 यानी इस पूरे फंक्शन के अंदर 3 ऐड कर देना। अब 3 ऐड कर देंगे तो आपकी इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, ये आंसर आ गया, खत्म। एक नंबर का क्वेश्चन होगा, एक नंबर का पार्ट इस तरह से आ गया। एक नंबर से ज्यादा हो भी नहीं सकता क्योंकि बहुत सिंपलेस्ट बात कर रहे हैं। सही? ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसका हमारे पास एक्सरसाइज का, जिसमें हम ट्रांसलेशन को हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ये फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, ट्रांसलेट कर रहे हैं -1 1 -1 1 का मतलब ये है कि यहाँ पर तो -1 का मतलब -1 है, उल्टे इस तरफ आप जा रहे हैं। सही है? और 0 यानी कि जहां जहां x है वहां x की जगह x -1 रखते हैं, का स्क्वायर -3 यानी इस फंक्शन में y और x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और ये आपके इसका -3 और ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 आपके, ये y आपका फंक्शन आ गया और ये आपका फॉर्मूला। ओके, यहाँ पर क्योंकि माइनस है फंक्शन में जब लिखोगे प्लस करके लिखोगे, क्योंकि नेगेटिव साइड को उधर फंक्शन में जब भी लिखोगे प्लस करके लिखोगे। सही है? ये अब ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा बात, ये चीज मैं भूल गया था। ये बेटा आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ में आया? सही बेटा? एक मिनट जरा होल्ड करिएगा, एक कॉल आ रही है बेटा, चले वो बंद ही हो गई। ओके बेटा, ये हमारे पास क्या थी, ये हमारी ट्रांसलेशन थी। ये ट्रांसलेशन आपको फुल फ्लैश समझ में आ गई। पास्ट पेपर क्वेश्चन भी करेंगे मगर पहले तीनों टॉपिक में आपको एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, इसका चार्ट देखें, ट्रांसलेशन के अंदर प्लस डी करेंगे, प्लस डी यानी कोई वैल्यू ऐड करेंगे फंक्शन के अंदर तो इसका मतलब अप डी यूनिट ऊपर की तरफ जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट अगर एक्स कॉमा वाई है तो एक्स कॉमा वाई प्लस डी हो जाएगा। माइनस डी करेंगे तो डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। दूसरा प्लस सी करेंगे तो लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो x माइनस सी हो जाएगा प्लस y। तो इसका मतलब ये पॉइंट भी क्लियर हो गया और ये वाला पॉइंट। तो ये चारों पॉइंट ट्रांसलेशन के क्लियर हो गए। इधर से अगर आप देखें तो ये भी उसी पैटर्न के अंदर है। ये 4 पॉइंट्स, ये चारों पॉइंट्स कॉलम वेक्टर फॉर्म के अंदर, और ये चारों पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गए। सही है? तो ये हमारी ट्रांसलेशन कवर हो गई है। अब आते हैं रिफ्लेक्शन पे आते हैं बेटा। अब हम रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन को देखते हैं बेटा। रिफ्लेक्शन में आते हैं तो हमारे पास रिफ्लेक्शन में हमारा क्या है। हम सबसे पहले रिफ्लेक्शन में तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जेक्ट को किसी भी एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्ट करना। अब वो एक्सिस एक लाइन होती है, उसको एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। मगर यहाँ पर अच्छा, वो लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वो लाइन वर्टिकल भी हो सकती है, वो लाइन वर्टिकल भी हो सकती है। सही? और वो लाइन ऑब्लिक भी हो सकती है, तिरछी भी हो सकती है। सही है? ऑब्लिक भी हो सकती है, डायगोनल फॉर्म में भी हो सकती है, अब डायगोनल या डायगोनल भी हो सकती है। मगर आपके कोर्स के अंदर रिफ्लेक्शन सिर्फ दो तरह से है, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन और वाई एक्सिस, किसी लाइन से नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड लाइन से, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन। यानी कि अगर y के साथ कोई साइन मल्टीप्लाई कर रहा हो, y के साथ कोई साइन मल्टीप्लाई कर रहा हो, कोई साइन मल्टीप्लाई कर रहा हो, तो इसका मतलब है आपने आपकी रिफ्लेक्शन है आपके क्या इन द एक्स एक्सिस, किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगर आपके एफ ऑफ एक्स के साथ साइन माइनस कर रहे हैं, अगर एक्स में साइन माइनस कर रहे हैं तो आपकी रिफ्लेक्शन है ये रिफ्लेक्शन की स्पेलिंग लिख दी मैंने, एफ नहीं लिखा, फ्लैक्शन, रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। यानी कि आपने तो ओ लेवल मैथ्स में रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलावा किसी लाइन से भी की होगी। वो लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वो लाइन वर्टिकल भी हो सकती है, और वो लाइन ऑब्लिक भी हो सकती है। सही बेटा? एक मिनट बेटा होल्ड करिएगा, एक मिनट।
के साथ एफ ऑफ एक्स के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो इसका मतलब है एक्स आपका फंक्शन एक्स से सब्ट्रैक्ट करेगा। अगर आपके पास एक्स के यानी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेगा तो वाई एक्स से सब्ट्रैक्ट करेगा। ये दो पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। ये सामने कर्व बनी फंक्शन है, इसको आप फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप एक्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस, ये रिफ्लेक्शन हो गई, और एक्स वेरिएबल से माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी ये इसकी रिफ्लेक्शन हो जाएगी। क्लियर? ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। ये हमने कॉन्सेप्ट था आपके रिफ्लेक्शन का, सही है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिफ्लेक्शन किसी लाइन से नहीं है। कोई y is equal to 4, y is equal to किसी और लाइन से रिफ्लेक्ट आपको नहीं करना, सिर्फ x एक्सिस y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करना आपके कोर्स के अंदर है, सही है। सिर्फ माइनस ये आपके साथ। अच्छा, ये फंक्शन ये हमने क्यूबिकल फंक्शन है, क्यूबिकल यानी कि x क्यूब और ये मल्टीप्लाई कर क्यूबिकल। अब क्यूबिकल फंक्शन है तो इसको सबसे पहले पार्ट में कह रहे हैं स्केच करो। अब स्केच सामने मैंने किया हुआ है, कैसे पता चला? पहले तो आपने फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन है, इसके अंदर ये फंक्शन x प्लस 1 और x माइनस 2 पुट y is equal to 0, y 0 पुट कर देंगे तो आप x plus 1 and x minus 2, so there are three values of x, एक 0 आ जाएगी, एक minus 1 आ जाएगी और एक 2 आ जाएगी। there are three values of x की 3 वैल्यूज आ जाएगी, एक आपके ये 0 आ गई, एक ये आ गई और एक आ गई। अब ये चेक करना है कि कर्व कैसी है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप 0 से माइनस 0.5 डालें तो वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, वैल्यू अगर आप माइनस 0.5 डालें वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और -1 से बियॉन्ड डालेंगे तो वैल्यू नेगेटिव रहेगी, यानी कर्व इस तरह के। और 1 पुट करें, 1 पुट करने पर वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है, तो u आ रही है। 2 से ऊपर पुट करें वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो ये इस तरह से रफली आपने स्केच कर देना है, सही है। यानी कि आपने ये x एक्सिस y एक्सिस करनी, सामने स्केच हुआ है, मैं इसको दोबारा से आपको बता देता हूँ। ये x एक्सिस y एक्सिस है, आपने स्केच किस तरह से करना है? ये ओरिजिन हो गया और आपके पास आपने ये इंटरसेप्टिंग पॉइंट, दिस इज योर x -1 हो गया और ये आपके क्या हो गया? 2 हो गया, सही है बेटा। और कर्व जारी बात है, कर्व आपकी यू इस तरह से ये ऐसे आएगी और फिर इधर से कर्व आपके पास यू कर्व आके फिर ये ऐसे हो जाएगी, सही है। क्लियर? क्योंकि आपने देख लिया 0 से 2 के दरम्यान y की वैल्यू क्या है? y फंक्शन क्या है? नेगेटिव में। y फंक्शन क्या है? नीचे की तरफ आ रहा है, और 2 से फंक्शन ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ आपका उठ रहा है फंक्शन। तो ये आपकी इसकी स्केचिंग, इस फंक्शन की कर्व की क्या होगी? स्केचिंग हो गई। ये स्केचिंग ऑलरेडी, असल में हमें इस पे तो काम नहीं करना, हमें तो ए पार्ट और बी पार्ट पे काम करना है। असल टारगेट हमारा ए और बी पार्ट है, मगर स्केचिंग भी जो वो भी मैंने आपको बता दी। अब बात ये ए पार्ट के अंदर क्या हो रहा है? ए पार्ट के अंदर दो काम हो रहे हैं। एक तो आपकी रिफ्लेक्शन हो रही है, यानी कि -x है तो y एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर रहा है फंक्शन, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ट्रांसलेट कर रहा है, ट्रांसलेट अलोंग y डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि इस फंक्शन के अंदर ये जो फंक्शन है ए पार्ट के अंदर, सबसे पहले क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे आप इसको। मैं ये आपको समझ में आ गया, तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, जगह मुझे चाहिए, मैं इधर ही करता हूँ। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको ये काम करना है, सब आपने एक्सेस करें, एक्सेस आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपकी एक्सेस हो गई, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपके वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, सही बेटा। अब आपने इस फंक्शन को, ये जो आपके पास क्यूबिकल फंक्शन आपको गिवन कर रहा है, इसको आपने किससे रिफ्लेक्ट करना है? y एक्सिस से। -x वेरिएबल में मल्टीप्लाई, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x का फंक्शन का y एक्सिस। अब y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये तो 2 पे ही रहेगी, ये सॉरी 2 होगा और ये 0 ही होगा, ये -1। तो इधर ये यहाँ पे नीचे से, सॉरी ये तो मैं एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, y एक्सिस से करना है। तो आपके पास क्या हो, जब y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, सही है, और 0 0 पर ही रहेगा। और ये वाली कर्व यूं इस तरह से आ जाएगी, सही है। और आपके दूसरी ये इस इधर कर्व है, ये आपके क्या होगी? ये हो जाएगी, सही है बेटा। यानी वो वाली उस या लेफ्ट साइड वाली राइट साइड पे चाहिए, राइट साइड वाली लेफ्ट साइड, ये ओरिजिन हो गया और ये 1 हो गया, ये हमारे y एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो गया। यानी यहां अभी मैंने क्या किया? -x किया, ये काम किया इसके अंदर मैंने, रिफ्लेक्शन जो की है माइनस की है।
ये मेरे पास ये पॉइंट और ये पॉइंट -2 हो गया, सही बेटा, और ये 0 हो गया, ये आपका क्या हो गया 1 हो गया, क्लियर। ओके बेटा, नेक्स्ट आपके पास आते हैं, नेक्स्ट आपने इसको क्या करना है, ये आपके पास क्या है एक्स एक्सिस है और ये आपके पास क्या वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब आपने क्या करना है इस फंक्शन के अंदर, अब आपने +1 करना है, तो 1 यूनिट आपने ऊपर की तरफ मूव कर देना, 1 यूनिट, यानी कि ये 0 0 कहां पे चला जाएगा, 1 यूनिट ऊपर की तरफ y, तो ये आपके 0,1 पे आ जाएगा, सही बेटा, और ये भी ऊपर ऐसे यानी कि यूं ऐसे आ जाएगा, और यहां से फिर ये यूं ऐसे हो जाएगी, सही है, क्लियर। तो ये 1 यूनिट यानी कि 0,1 पे आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये असल ये आपका 1 प्लस एफ ऑफ x माइनस 1, ये आपका ए पार्ट हो गया, दिस इज योर ए पार्ट। ए पार्ट के अंदर आपने पहले फंक्शन को स्केच किया, फिर फंक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन के अंदर फिर ट्रांसलेशन की, यानी कि डबल ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर हो रही है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रही है, डबल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो नेट रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, वो मैंने आपको बता दिया, नेट रिजल्ट आपके पास क्या है 0,1 पे, ये मैं आपको डिस्प्ले उसकी, क्योंकि ये ऑलरेडी पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्वेश्चन है, तो मैं आपके साथ इसका पिक्चर भी शेयर कर देता हूँ। तो आपने सबसे पहले फंक्शन ये टू रिजल्ट जो मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ, ये यानी फंक्शन है, पहले x ये उस तरह से मैंने भी बनाई इसी तरह से, और फिर उसको 1 यूनिट ऊपर ले गया, 1 यूनिट आप ऊपर ले गए, ये आपकी स्केचिंग हो गई, ये आपका ए पार्ट हो गया। अब बेटा बी पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, बी पार्ट के अंदर पहले ट्रांसलेशन होगी, कितने यूनिट, 3 यूनिट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, और फिर माइनस एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करे, फिर एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट होगा फंक्शन, फिर एक्स एक्सिस क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा फंक्शन, यानी क्या क्या मतलब है वो मैं आपको बता दूं, सही है। अब बी पार्ट के अंदर फंक्शन है, अब बी पार्ट में डिस्प्ले कर दूं, अब आपको ये देखिए, ये फंक्शन है आपके पास, फंक्शन में बना, ये बी पार्ट है, ये फंक्शन है आपके पास। अब आपने काम क्या करना है इसमें, एफ ऑफ, यानी कि आप माइंड, यानी कि सबसे पहले आपने एक्सेस करनी, ये आपका, दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन है। अब आपका क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 3, अभी पहले x प्लस 3 करेंगे, तो 3 यूनिट लेफ्ट साइड पे चले जाएगा, ये 2 पे है, 2 की जगह कहां आ जाएगा, -1 पे आ जाएगा, और -1 वाला कहां, 0 वाला कहां पे आ जाएगा, 0 वाला -2 पे आ जाएगा, और -1 वाला कहां पे आ जाएगा, -3 पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -1, 3 यूनिट है ना, -5 -1, सॉरी 3 यूनिट कर रहा हूं ना, ये मैंने गलत कर दिया, ये तो सही कर दिया, 0 को तो मैंने बिल्कुल सही किया, इसको एक मिनट बिठा, ये 2 किस पे आ जाएगा, -1 पे आ जाएगा, 0 किस पे आएगा, -3 पे आएगा, -4 पे आएगा, -4 पे आ गया, और ये किस पे आ गया, -3 यूनिट, नहीं 0 -3 पे आ जाएगा, सॉरी 0 आपके पास किस पे आ गया, -3 पे आ जाएगा, और -1 -4 पे आ जाएगा, ये -3 -4 करीब 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 है ना, इसमें सॉरी आपके पास इसमें 1 यूनिट, इसमें 1 यूनिट आपने किया, 1 मिनट का, आपके 3 यूनिट आपका लेफ्ट साइड पे मूव हुआ, ये 3 यूनिट लेफ्ट साइड पे, 2 आपके -1 पे है, 0 मूव हुआ -3 पे है, -1 3 यूनिट मूव होगा तो -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -4, भूल ले गया इसको, यहाँ पर ही -4, सही होता। अब कर्व तो वैसी की वैसी ही रहेगी, कर्व के अंदर चेंजिंग तो नहीं होगी ना, कर्व तो ऐसी ही होगी जैसी है, यानी कि ये -1 और ये ऐसे इधर से ऊपर उठेगी और इधर से -4 से ऐसे, कर्व वैसी की वैसी ही रहेगी, यानी कि उसके जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स आपके -4, ये आपके आ गए, ये आपके -3 आ गए, ये -1 आ गए, ये पॉइंट्स आ गए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आपके पास आ गए, ठीक बेटा, ये आपके पॉइंट्स आ गए। अभी आपने सिर्फ ट्रांसलेशन की है लेफ्ट साइड पे 3 यूनिट, अब आपने इस फंक्शन को रिफ्लेक्ट करना है, क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है, और रिफ्लेक्ट किससे करेंगे आप, ये एक्स एक्सिस है,
ये y एक्सिस है। अब आपका फंक्शन क्या है, यानी कि ये जो फंक्शन है x+3 उसका स्केचिंग ऊपर है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, ये 0। अब ये आपको लाइन को आप थोड़ा आगे की तरफ ले जाएं, तो ये -1, ये -3 है, ये -4 है। अब ये कर्व यूं ऊपर से आएगी, ये यूं होगा, और ये यूं ऊपर आके यूं हो जाएगी। सही, कर्व जरा थोड़ी सी स्मूथ आपने बना दी, ये आ गया स्मूथ कर्व। ओके, ये आप कैसे हो गया, सही बेटा। ये आपका टोटल इसका हो गया। अब इसकी भी मैं, क्योंकि सॉल्व क्वेश्चन है तो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। इसकी मैंने बड़ी इतनी प्रॉपर मेरे से बनी नहीं, तो मैंने इसकी बिल्कुल, क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए कि डबल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। यानी ये हो, पहले आपने उसको ट्रांसलेट किया, फिर आपने रिफ्लेक्ट किया, किससे, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट किया। किससे रिफ्लेक्ट किया, क्योंकि फंक्शन के साथ एफ एफ एक्स के साथ साइन माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपकी एक्स फंक्शन क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी। तो इस बी पार्ट में देयर आर टू वे ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन है, एक आपकी ट्रांसलेशन है और दूसरी रिफ्लेक्शन हो रही है। सही है बेटा। अब बेटा अब आते हैं एक्सरसाइज पे, इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब एक्सरसाइज फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताए मुझे। क्वेश्चन कोई किसी ने पूछना है तो डिस्कस कर सकते हैं हम क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर 1। अब ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.5। स्केच करना है, कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन को स्केच करना, क्वाड्रेटिक फंक्शन को स्केच करना मैंने आपको बताया हुआ है। इंटरसेप्टिंग पॉइंट ए पार्ट के अंदर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+2 एंड x-2। तो इंटरसेप्टिंग पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। देयर आर टू x इंटरसेप्ट्स, आप हेडिंग x इंटरसेप्ट्स की लगा दीजिएगा। सेप्स क्या होगा, x की वैल्यू -2 आ जाएगी और x की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी 2 पे काटेंगे, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव है तो मिनिमम पॉइंट कटेगा। तो आप इसकी इस तरह से स्केचिंग करिए। ये आपने ये एक्स एक्सिस कर लें, फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन तो स्केच करना बहुत आसान है, और टर्निंग पॉइंट निकाल लें तो बहुत अच्छा है, जिंदगी ज्यादा और ज्यादा आसान हो जाती है। अब -2, ये आपके से -2 और ये आपका 2 है। सही। अब आप कैसे इसके अंदर y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 पुट करें तो 4 पे काटेगा, तो आपके -4 पे, -4 मतलब यहाँ पर तो आपके ये टर्निंग पॉइंट होगा। तो ये आपकी स्केचिंग होगा। इंटरसेप्ट भी आपने निकाल लिया, थोड़ा खूबसूरत नहीं बन रही मगर माने कि मैंने बहुत अच्छी बनाई है। सही है, 0,4 ये टर्निंग पॉइंट भी आ गया। सही बेटा, ये आपकी स्केचिंग होगा। -4 माइनस लिखना भूल गया। ओके, ये आपने क्वाड्रेटिक का पहला पार्ट था, आपको सिर्फ स्केच करना था क्वाड्रेटिक को। सही, क्वाड्रेटिक आपने स्केच कर लिया। अब बी के पहले पार्ट के अंदर, बी के पहले पार्ट के अंदर आपके पास क्या कह रहा है, बी का पहला पार्ट है y इज इक्वल टू एफ ऑफ -x। एफ ऑफ -x मीन्स क्या है कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरिएबल के साथ साइन मल्टीप्लाई करें। तो इसका मतलब क्या है, जब वेरिएबल के साथ साइन मल्टीप्लाई करे तो आपकी रिफ्लेक्ट होती है, आपकी एक्सिस किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, ये चीज आपने करनी है। सर देखें, आपके पास y यानी कि आपने रिफ्लेक्ट करनी है किससे, y एक्सिस से। आपके किससे रिफ्लेक्ट करनी है, y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करनी है, जब भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करें। और जब एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करनी है। यही चीजें हमने डिस्कस की। जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें तो y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेंगे, जब एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेंगे। अब जब इस फंक्शन को मैं y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करूंगा तो इसके अंदर तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। यानी कि एक मिनट, कंट्रोल क्या हो गया, कंट्रोल सेट, एक मिनट, कॉपी, एक मिनट, इधर लिखा तो जब मैं इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन है इसको मैंने दोबारा बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपके पास ये फंक्शन वैसे का वैसे ही रहेगा,
क्योंकि ये कर्व उस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये कर्व उस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो सिमेट्रिकल रहेगा, सिमेट्रिकल। तो ये भाई इस तरह ये वाला पॉइंट है भाई, क्योंकि इसका टर्निंग पॉइंट आपका 0,-5 -4 है, तो इसकी वाई एक्सिस से जब भी रिफ्लेक्ट करेगा तो ये एज इट इज रहेगा। अब इसी का सेकंड पार्ट अगर आप देखें, आपके एक्स एक्सिस से अगर आप रिफ्लेक्ट करें इसको, तो एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करने से क्या होगा, एक्सिस से रिफ्लेक्ट करने से ही ओरिजिन है, तो आपके पास यहां पर एक्स एक्सिस पे तो उन्हीं पॉइंट्स पे होगा, ये 2 और -2 पे होगा, बट ये जो 0,-4 था ये आपका 0,4 हो जाएगा, 0,4 आपके पास हो जाएगा, सही है। ये आपका कौन सा पार्ट था, सेकंड पार्ट था। स्केच पॉसिबल एक्सिस किस एक्सिस काट है वो हमने कर लिया, ये आपका क्वेश्चन 1 था, रिफ्लेक्शन हमने कर ली, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था 1 का। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 2 इस क्वेश्चन के अंदर है, इसके अंदर क्या हो रहा है, कह रहा है बताओ कि हो रहा क्या है, आपकी रिफ्लेक्शन हो रही है, रोटेशन हो रही है, किस तरह से क्या हो रहा है वो उसको डिस्क्राइब करना है आपने, उसको आपने क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है बेटा। ये अब आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर देखें तो यहां पर आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू f ऑफ -x प्लस 7। तो माइनस का मतलब है ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, और +7 का मतलब है ये ट्रांसलेट हो रहा है, और वेरिएबल के साथ माइनस मल्टीप्लाई करें, रिफ्लेक्ट आप सब करें, रिफ्लेक्शन हो रही, रिफ्लेक्शन हो रही है किससे, इन द y axis, इन द y axis, y axis से रिफ्लेक्ट करना है, एंड देन आपके पास क्या हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रही, ट्रांसलेशन हो रही है बाय बाय द वेक्टर, वेक्टर लिखते हैं डायरेक्ट 7 यूनिट ऑफ 07 07, सही बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका बेटा। आपने क्या किया, रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके पास, सबसे पहले तो आपने रिफ्लेक्शन विद y एक्सिस हुई, और देन ट्रांसलेशन विद y, ट्रांसलेशन वेक्टर 07 आपका ट्रांसलेशन वेक्टर हो गया, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग करें बेटा, ये रिफ्लेक्शन है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, और फिर इसके हमने क्वेश्चंस, कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस भी करने हैं, ओके। ये क्वेश्चन है, आप जरा गौर से देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या है, द डायग्राम शो द फंक्शन का ग्राफ स्केच हुआ हुआ है आपके सामने, क्या हुआ है, स्केच हुआ हुआ है, which passes through the point 0, -0,3 and 2, -1 से पास हो रहा है। अब आपने इसमें पहला पार्ट क्या कह रहा है, पहले पार्ट के अंदर, ए पार्ट के अंदर क्या, y इज इक्वल टू -f, तो इसका मतलब है रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन किससे करनी है, जब भी आपका माइंड fx से मल्टीप्लाई, तो x एक्सिस से रिफ्लेक्ट होगा, किससे रिफ्लेक्ट होगा, x एक्सिस से रिफ्लेक्ट होगा। अब x एक्सिस से रिफ्लेक्ट होगा तो किस तरह से हो जाएगा, वो मैं डायरेक्ट इस तरह से आपको करके बता दूं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपने नीचे लाइन कर दी, दिस इज योर ओरिजिन, और ये आपने, अब ये पॉइंट आप कैसे करके 2, अब आप कैसे आ जाएगा ये पॉइंट, क्योंकि आपने एक्सेस कर ली 3, है, तो ये इधर आ जाएगा 0,-3 आ जाएगा, और ये पॉइंट आपके पास क्या है, और ये आपका ये इधर ही रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये आपके पास -1 इधर ही रहेगा, क्लियर, और ये इधर से ऐसे आएगा, ठीक है, ओके। और फिर ये वाला जो पॉइंट है 2, ये 2,1 हो जाएगा, 2,1 पे आ जाएगा ये पॉइंट, और ये ऐसे उठेगी और फिर ऐसे आ जाएगा, ये आपका एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया। पहला पार्ट आपने क्या करना था, एक्सिस से रिफ्लेक्ट करना था, तो ये बी का बी डैश आ गया, और ए का ए डैश आ गया, आप डैश कर लीजिए उसके कोऑर्डिनेट को, ठीक है। सारी बात है, आपको पता है, अगर आप एक्सिस से 3,0,3 करेंगे तो 3,0, -3 हो जाएगा, और आपके 2, -1 को करेंगे तो 2,1 उसका रिफ्लेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा, तो और आप स्केचिंग भी कर सकते हैं। इन बी पार्ट के अंदर क्या है,
y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, इसको आपने करना है। अब इसको आपने करना है तो ये आपका इसका एक्स एक्सिस है, ये आपका इसका वाई एक्सिस है, दिस इज योर पॉइंट ऑफ ओरिजिन, सही है, एक्सिस का पॉइंट है। अब माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेगा, y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेगा तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है 2 कॉमा ये है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये आप कैसे आ जाएगा -2 कॉमा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -2 कॉमा -1 आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया। ओके, ये यूं हो गया और आपके पास क्या होगा, और y एक्सिस से आपके पास आपकी रिफ्लेक्शन आएगी, तो इधर से कर्व ऐसे इधर ऊपर ये वाला पॉइंट अपनी जगह पे ही रहेगा, 3,0 अपनी जगह पे ही रहेगा, सही है बेटा, और ये कर्व ऐसे आ जाएगा, सही बेटा। ये आपके a अपनी 0,3, ये अपनी, क्योंकि ये y एक्सिस पर ही है, ये अपनी जगह पे ही रहेगा, ये b शिफ्ट हो जाएगा, b डैश ये हो जाएगा, सही बेटा। ये y एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर दिया आपने, फंक्शन को क्या कर दिया, y एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर दिया। अब आए सी पार्ट, सी पार्ट के अंदर बेटा क्या कह रहा है, सी पार्ट के अंदर y इज इक्वल टू -x+4, x+4 है तो इसका मतलब ये है कि आप पहले रिफ्लेक्शन करेंगे या दो चीजें हो रही है, रिफ्लेक्शन भी हो रही है, ट्रांसलेशन भी हो रही है, मगर फंक्शन किसको पहले हिट करेगा, फंक्शन पहले, क्योंकि x के अंदर जो एडिशन हो रही है उसको मैनिपुलेट करेगा, तो दैट मींस पहले ट्रांसलेशन होगी और देन रिफ्लेक्शन होगी, देन उसके बाद रिफ्लेक्शन होगी, और पहले ट्रांसलेशन होगी किससे, 4 यूनिट लेफ्ट साइड पे ट्रांसलेशन होगी, 4 यूनिट लेफ्ट साइड पे जब ट्रांसलेशन हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास आपका जब 4 यूनिट, फिर आपका y एक्सिस, सॉरी आपके पास आपको फिर क्या करना है, हाँ फिर आपके पास क्या है, आपने y एक्सिस से उसको रिफ्लेक्ट कर देना है, फिर आपने उसको y एक्सिस से, सॉरी x एक्सिस से आपने उसको रिफ्लेक्ट कर देना है, क्योंकि माइनस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो फिर आपको x एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर देना है। ओके, थोड़ा सा मैं अपनी आसानी के लिए ऊपर मिट गया तो मैं इधर कॉपी किया है, ये फंक्शन है, सही बेटा, ये फंक्शन साथ में मैंने लिखा हुआ है। पहले मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ, पहले मैं इसको क्या करता हूँ, मूवमेंट इसकी करता हूँ, y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, ये हमारे पास पॉइंट क्या है, ये हमारा जो पॉइंट है 3 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा, 4 यूनिट, 4 लेफ्ट साइड का मूवमेंट हो, तो ये 2 है तो -2 कॉमा b कहां पे आ जाएगा, -2 कॉमा -1 पे आ जाएगा b डैश। पहले तो मैं ये ट्रांसलेशन कर, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0,3 है, 0,3 है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 यूनिट 4 कॉमा -4 कॉमा -4,3 हो जाएगा, इधर आ जाएगा ना, आपके इसका -4 कॉमा 3 -4, और कर्व वैसे की वैसी रहेगी, कर्व के अंदर कर्व की शेप नहीं चेंज होगी, यानी कि ये यूं आएगी, यूं से यूं आके यूं आ जाएगी, सही बेटा, कर्व वैसी की वैसी रहेगी, ये आपका यूनिट पॉइंट की यूनिट, और ये जो -1 पे था ये कहां पे चला जाएगा, -5 पे चला जाएगा, कहां पे चला जाएगा, -5 पे, 4 यूनिट, -1 में -5 पे चला जाएगा, सही है बेटा। तो ये आपने क्या किया, ये आपने f(x+4) किया, अब आपने इसको रिफ्लेक्ट करना है, अब आपने इसको, ये जो आपके पास हुआ, अब आपने इसको x एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर, क्योंकि f(x) के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका नेट आंसर जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये आपका f(x) था, ये आपका f(x) से पहले आपने f(x+4) किया, और फिर ये आपका जो आंसर है x+4 इंटू माइनस, ये ओरिजिन है, और इसका क्या होगा, इसका आपका ये पॉइंट ऊपर आ जाएगा, आप कैसे करेंगे, 2 -1 हो जाएगा, ये आप कैसे हो गया, और ये वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा, ये आपका 4 -3 हो जाएगा, ओके। अब आप कैसे क्या होगा, ये सूरत बनाता है, ये बेटा ये हो गया आपके पास, तो ये नेट आंसर इस फंक्शन का, ये जो हमने किया, ये हमारा इसका ये हो गया, सही है बेटा।
वो एफ एफ एक्स था पहले, क्योंकि देखो आपकी डबल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, पहले ट्रांसलेशन हो रही है फिर रिफ्लेक्शन हो रही है, तो ये चीज आपने देखनी है क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। सही है, ये सी पार्ट था। सही है, कौन सा पार्ट था? सी पार्ट हमने इस क्वेश्चन कर दिया। अब इसी क्वेश्चन के डी पार्ट के अंदर बड़ा जबरदस्त है डी पार्ट। डी पार्ट के अंदर 3 माइनस एफ एफ एक्स। तो डी पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का? डी पार्ट है द डी पार्ट एफ एफ एक्स क्या, एक मिनट सॉरी, आप गेस क्या है? द डी पार्ट 3 माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस एफ एक्स, y इज इक्वल टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, और मेरे ख्याल से x में भी माइनस है। हाँ सही। देखिए बेटा, अब इसमें क्या कौन सी चीज पहले होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें कौन सी चीज, देखें इसमें 3 चीजें हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन, 3 ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। एक आपके पास एक्सिस वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्या आप कैसे एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर रहे हो और फिर ट्रांसलेट कर रहे हैं। 2 रिफ्लेक्शंस हो रही हैं और एक ट्रांसलेशन हो रही है, तो 3 बार ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये फंक्शन क्या हो रहा है, कोई फंक्शन कौन सा फंक्शन मैंने आपको ड्रॉ किया हुआ है, फंक्शन कौन सा है? फंक्शन में दोबारा आपके सामने डिस्प्ले कर देता हूँ। ये फंक्शन है, ये एफ एफ एक्स है, ये मेरा एफ एफ एक्स है, दिस इज एफ एफ एक्स। सही है। अब इस एफ एफ एक्स को मुझे ट्रांसफॉर्म करना है। अब ट्रांसफॉर्म करना है तो इसका मतलब ये है कि मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे x एक्सिस से रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि नेट आंसर लाने के लिए आखिर में मुझे क्या करना है, 3 यूनिट ट्रांसलेट ऊपर की तरफ करना पड़ेगा। सही है। तो तीनों को स्टेप स्टेप 1 बाय 1 स्टेप करें, कोई गलती ना हो आपसे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट, क्योंकि पहली दफा ये टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट करने से गलती के चांसेस हो सकते हैं। सही बेटा। तो ये आपका फंक्शन है, ये क्वेश्चन का फंक्शन है आपके पास। अब हम 1 बाय 1 पे आते हैं। तो पहले ये हमारी क्या एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। तो पहला क्या कह रहा है, पहले y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करोगे। माइनस एक्स का मतलब क्या है, आपने y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करना है। सही है। y एक्सिस से तो b कहां पे आ जाएगा, b यहां पे आ जाएगा, b आप कैसे होगा -2, -1 हो जाएगा। और आपके ये पॉइंट तो आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, ये इधर ही रहेगा, और ये इधर से ऐसे आएगी कर्व, और अभी ऊपर किया हमने, दोबारा कर रहे हैं, ये आपका रिफ्लेक्ट हो गया। So this is your point is 3, this is your A point. The A point is 0,3. The B point is -2, -1. These are your turning points. Turning points आपके साथ। ये आपके कौन से points आ गए? Turning points आपके साथ। Okay. Okay. Then अभी तो आपने क्या किया, अभी आपने इसको क्या किया, -x किया। अब आप इसको y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करें, सॉरी x एक्सिस से रिफ्लेक्ट करें। आप x एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपके क्या होगा, इस आंसर को, जो आंसर को आपने y एक्सिस से रिफ्लेक्ट किया, अब ये ओरिजिन x से रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी कि यहां पर आ गया, और ये पॉइंट इधर ऊपर आ गया, b यहां पर आ गया, तो यानी कि यूं आपके से उठेगा, और सॉरी बन रही, ये आ जाएगा, ये आपके पास हो गया, यानी ये आपके 2, -1 हो जाएगा, बी पॉइंट बी डैश, और ये ए डैश आपके क्या होगा, 0, -3 होगा। तो ये फंक्शन, यानी उस फंक्शन को मैंने किया, उस फंक्शन को मैंने किया, तो मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास आया -x और माइनस। अब मैंने क्या करना है, 3 यूनिट ऊपर ले जाऊंगा, 3 यूनिट इसको ऊपर ले जाऊंगा। सही है बेटा। अब इसको 3 यूनिट ऊपर ले, क्योंकि प्लस आगे आखिर में 3 है ना, तो ये x एक्सिस है। अब बिल्कुल इस तरह तोड़ तोड़ के करना है, मल्टी ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्वेश्चन, गलती कभी भी जिंदगी में नहीं होगी इस तरह से अगर आप तोड़ के करेंगे। क्लियर। ये आपका डी पार्ट था। अब 3 यूनिट ऊपर जाएगा तो ये 0, -3 की जगह कहां पे आ जाएगा, ओरिजिन पे आ जाएगा, और ये 3 यूनिट ऊपर जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका 3 यूनिट, ये वाला पॉइंट 2, 3 यूनिट 1 से ऊपर चला जाएगा, 1 से ये, वो सॉरी 1 कैसे होता, ये कितना था, x तो 2,
एक्स कितना, एक्स इज -2, ये सॉरी कोऑर्डिनेट मैंने गलत लिख लिए, -2 है, और y के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे आपके 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये +1 होगा, सॉरी ये कोऑर्डिनेट उल्टे साइन लिख दिया मैंने, सही है, ओके। अब आपने इसको क्या करना है, 3 यूनिट ऊपर की तरफ लेना है, इधर 3 यूनिट ऊपर की तरफ गए तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 3 यूनिट ऊपर की तरफ गए तो -2 and 4 हो जाएगा, -2 and 4 हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ गया, सॉरी ये आपकी स्केचिंग हो गई, ये आपका A डबल डैश आ गया, 0,0 पे आ गया, और B डबल डैश हो गया, और ये फाइनल आपकी कंक्लूडेड आपके फंक्शन क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3 माइनस f ऑफ -x, सही है बेटा, ये -x, ये जरा गौर से देखिए क्या हो जाएगा, ये -x, सही बेटा, ये आपका फंक्शन हो गया, डी पार्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम है, इधर तक बात समझ में आ रही है बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम इधर तक रिफ्लेक्शन में कोई किसी को मसला है तो बताएं मुझे, सही, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, सही है, ओके बेटा, ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोगों ने इसको ट्राई करना है, नहीं हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, 2 क्वेश्चन है, बड़े आसान क्वेश्चन। अब इसके अंदर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट पहले क्वेश्चन 4 के अंदर P और Q पॉइंट्स है, सही है, और f of x फंक्शन है, P और Q आफ्टर हैज बीन ट्रांसफॉर्म, पॉइंट्स को ट्रांसफॉर्म करना है, चलिए पॉइंट्स को तो कर देता हूँ, पॉइंट्स को तो बहुत आसान है, मैं आपको करवा देता हूँ, कोई इशू नहीं, 1 बाय 1 कर, जब कर लिए तो 2 क्वेश्चन रहेगा, ये भी करवा दूं, आपको पूरी अच्छे तरीके से आपको ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो जाए, ओके बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको दे रहा है द पॉइंट्स P एंड Q, आपके P और Q पॉइंट है, सही है बेटा, और कर्व, ये जाहिर बात है किसी कर्व के 2 पॉइंट हैं, सही है, और P और Q आफ्टर कर्व हैज बीन ट्रांसफॉर्म कर दी फॉलोइंग, पहले पार्ट में क्या हो रहा है, y एक्सिस से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि -x है ना, वेरिएबल के साथ माइनस हो रहा है, तो y एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आपके क्या होगा, x की साइन चेंज हो जाएगी, x की साइन चेंज हो जाएगी, तो इसका आंसर का P का P डैश क्या आएगा, P डैश आपके y, जब भी आपका y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेगा तो x की साइन चेंज हो जाएगी, जी बेटा, बस ये आखिरी टॉपिक, ये आखिरी 2 क्वेश्चन करवा के इसको क्लोज करता हूँ, स्ट्रेच में कल करवा दूंगा आपको, स्ट्रेच कल करवा दूंगा, और कल हम S1 का भी नया टॉपिक शुरू कर देंगे बेटा, सही है, स्ट्रेच में कल करवा दूंगा, बस आपको ये 2 टॉपिक इनकी रिवीजन आप कर लीजिएगा, क्योंकि फिर कल स्ट्रेच के साथ पास पेपर के 2-3 क्वेश्चन भी कर देंगे, सही बेटा। अब इसके अंदर माइनस, जाहिर बात है आपने -3 है तो ये आपके इसके 3,5 हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस से रिफ्लेक्ट, y एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और Q डैश क्या आ जाएगा, Q डैश आपके पास आ जाएगा 2, -8 आ जाएगा, ये A पार्ट हो गया। B पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, B पार्ट के अंदर x एक्सिस से करेगा, x एक्सिस से करेगा तो P डैश क्या आएगा, P डैश आपके इसका आएगा -3, -5 हो जाएगा, एंड Q डैश आपके इसके होगी आपका -2,8 हो जाएगा, क्योंकि y की साइन चेंज हो जाती है। सी पार्ट के अंदर क्या हो रहा है कि पहले रिफ्लेक्शन होगी, पहले क्या हुई, रिफ्लेक्शन हुई, और फिर 1 यूनिट, अब पहले रिफ्लेक्शन होगी, मगर किससे रिफ्लेक्शन होगी, माइनस से वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो y एक्सिस से रिफ्लेक्ट होगा, किससे होगा, y एक्सिस से, तो y एक्सिस से जब रिफ्लेक्ट होता है तो Q डैश आपके क्या हो जाएगा 2, -8 हो जाएगा, और फिर 1 यूनिट अब ऊपर चला जाएगा तो Q डबल डैश आपके क्या आ जाएगा 2, -7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, माइनस कितने यूनिट ऊपर गया, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 2 आपके क्या हो जाएगा 1, हाँ 1 यूनिट अबव चला गया ना, तो प्लस कितना 8 है, तो आपके कितना आ जाएगा 7 पे आ जाएगा, Q पॉइंट आपके क्या आ जाएगा आपका P, सॉरी इसका हम क्या कर रहे हैं यार, मिक्स कर रहा हूं मैं, C का पहले P करूँ ना यार, अस्तगफुरुल्लाह, मैं मिक्स कर रहा हूँ, P को पहले इसको y एक्सिस, देखिए माइनस है, y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करूंगा, y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करूंगा तो आपके इसका 3, आप क्या हो जाएगा, y की सिर्फ x की साइन चेंज होती है, x की साइन ही हो गई, P डैश, और फिर क्या करूँ 1 यूनिट अबव कर दूंगा तो 3, आप कितना हो जाएगा
प्लस तो वेरिएबल कर रहा हूं तो 2 यूनिट हॉरिजॉन्टल करूंगा, 2 यूनिट मींस 2,5 हो जाएगा, 2 का डबल डैश, 2 का हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल। इसी तरह से क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू डैश आपके क्या हो जाएगा, क्यू डैश 2 -8 हो जाएगा, और फिर हॉरिजॉन्टल आपके पास होगा, हॉरिजॉन्टल 1 यूनिट पीछे की तरफ जाएगा, तो 1, -8 हो जाएगा। ये हो गया डी पार्ट। डी पार्ट में क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रहा है और फिर ट्रांसलेट हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है। तो पी डैश पहले आपके क्या होगा, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट होगा, एक्स एक्सिस से जब रिफ्लेक्ट होगा तो वाई की साइन चेंज हो जाएगी, -3,5 और -5 होगा, और फिर पी डबल डैश आपके क्या होगा, आपके वाई के अंदर माइनस, तो -3,0 हो जाएगा, -5 -5 होगा, -10 हो जाएगा, क्योंकि -5 है ना नीचे की तरफ। और Q डैश आपके क्या होगा, आपके क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो रहा है तो आपके क्या होगा, एक्स एक्सिस से वाई की साइन हो जाएगा, -2,8 हो गया, और Q डबल डैश आपके क्या होगा, -5 करोगे तो -2,5 इसमें माइनस करो तो 3 हो जाएगा, 3। ये बेटा आंसर आ गए सारे। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, कोऑर्डिनेट निकालने थे फाइनल इमेज के। ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। सही है बेटा, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बेटा लास्ट क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन को आपने रिफ्लेक्ट करना है, ये आप लोग खुद करके दीजिएगा बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारी स्ट्रेच है, वो स्ट्रेच और पास्ट पेपर क्वेश्चन है, कंबाइन होमवर्क कराऊंगा, ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है बेटा। सही है, बस आज इधर तक रखें इंशाल्लाह। बाकी मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन करवा दी, ट्रांसफॉर्मेशन हमने, रिफ्लेक्शन भी हमने कर ली हमने, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो। अब हमारी सिर्फ स्ट्रेच बाकी है, तो स्ट्रेच को हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। सही बेटा, ओके ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।